हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार जोर से अपने कमेंट बॉक्स पे लिख देना। तो आज हम जो है बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 3 तक जो है डिस्कस कर लिया है। तो सर बायोमोलिक्यूल में आप क्या पढ़ा रहे थे? अब तक तो हम काफी चीजें भूल चुके हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल आपने काफी टाइम पहले पढ़ाया था। तो एक रिकैप के माध्यम से जो हमने तीनों लेक्चर में पढ़ा उसको एक बार रिकैप कराते हुए आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी घड़ी में बज चुका है 9:10। तो शाम का समय है, प्यारी सी रात है, ठंड की समय है। तो इस समय आपको गुड नाइट नहीं, सोना नहीं है, रुक जाओ। गुड नाइट क्यों सर? अभी से गुड नाइट? तो अभी आपको अभी गुड नाइट नहीं करनी है, रात अच्छी है, उसके बीच में आपको पढ़ाई करनी है। तो नाइट जब होगी तब हम सो जाएंगे, पर अभी हम लेक्चर को पढ़ेंगे। तो लेक्चर में जब हम बनेंगे तो हमने अब तक 3 लेक्चरों में क्या पढ़ा? मैं तो सब भूल गया हूं गुरुजी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है मैंने 3 लेक्चरों में क्या पढ़ा है। रुको जरा, एक संग जोड़ेंगे ना, कनेक्टिविटी बैठाएंगे पहले से। तो हमने पढ़ा क्या? हमने पहले बायोमोलिक्यूल का एक टेस्ट पढ़ा था। उसमें मैंने आपको पेस्टल और मोटार की सहायता से कुछ एक एक्सपेरिमेंट बताया था। हाँ सर, याद आ गया। और क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 में हमने ये जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। यानी कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होंगे, यानी इसमें क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ा हमने? फिर हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? उसको डिवाइड किया था मोनोसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड में। हमने मोनोसेकेराइड भी पढ़ लिया। क्या पढ़ा मोनोसेकेराइड के बारे में? कुछ याद है? ये सिंपलेस्ट यूनिट होती है, मतलब ऐसा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्यों कह रहा हूं यार मैं, ये क्या हो जा रहा है, रात होती है तो मैं कुछ अलग अलग घटनाएं करने लगता हूं। तो फिर से सुनो, ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि इसको अगर हम पानी में डालें तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये मोनोसेकेराइड था। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में पढ़ लिया था हमने। और जो लेक्चर नंबर 3 में हमने खत्म कहां किया था? लेक्चर नंबर 3 में हमने ओलिगोसेकेराइड का ये स्लाइड डिस्कस कर ली थी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। तो ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? जब 2 से 9 मोनोसेकेराइड या फिर 2 से 10 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड को जब अप्रोच करता है यानी आपस में जुड़ता है तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि 2 मोनोसेकेराइड या ना 2 या 2 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं, संख्या बताओ, 2 या 10, 2 या 11 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं, ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल बताओ। तो ओलिगोसेकेराइड का जो हमारे सिलेबस में एग्जांपल है वो डाइसेकेराइड है। अब ये डाइसेकेराइड क्या होता है सर? देखो, डाइसेकेराइड ये होता है कि जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाएं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट आपस में कंबाइन हो और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए, उसको बोलेंगे डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड आर ओलिगोसेकेराइड हैविंग 2 मोनोसेकेराइड कंबाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये 2 मोनोसेकेराइड मैंने आपको दिखाया, ये आपस में जुड़े किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ये बॉन्ड का नाम क्या है सर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब एग्जांपल बताओ इसके कुछ। तो एग्जांपल में आपके सामने लिखा है माल्टोस जो कि एक डाइसेकेराइड है, लैक्टोस मिल्क शुगर जो कि एक डाइसेकेराइड है, उसके बाद सुक्रोज ये भी एक डाइसेकेराइड है। तो ये किस किस मोनोसेकेराइड से बना है? कुछ इसके बारे में भी तो बताओ। तो बात कर लेते हैं हम माल्टोस की। तो माल्टोस बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, आपस में जोड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो वो माल्टोस बनेगा सर। अब लैक्टोज क्या होता है? जब गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं ना तो लैक्टोज बनता है। लैक्टोज क्या है? जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से
तो क्या होगा, लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा। अब बात कर लेते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज क्या होता है गुरुजी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज पास आते हैं, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, तो इससे बनता है हमारा सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज। तो हमने यहां तक चारों लेक्चरों का एक रिकैप ले लिया। आपको काफी अच्छा फील हो रहा होगा, मजा आ गया होगा। हमने 3 लेक्चर तक रिवाइज कर लिया। अब क्या पढ़ेंगे, नया, कुछ नया हो जाए तो नया शुरू करो। फिर बताओ, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ लें। हाँ सर, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ा दो। ऐसा हमने कुछ सुना तो है कि रिड्यूसिंग शुगर भी होती है, हमारे सिलेबस भी दे रखी है, तो कुछ बता दो सर रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। ठीक है, फिर आज लो हेडिंग लगाओ। देखो, शुभ काम में देरी नहीं, सीधा हेडिंग डाल दो, रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर नाम की क्या बला है। तो ये होता क्या है ना, जब हम चेक करते हैं रिड्यूसिंग शुगर कोई है कि नहीं है, अब पता कैसे चलेगा रिड्यूसिंग शुगर है, तो रिडक्शन होनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुना है? क्या बात कर रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों पढ़ा रहे हो हमें? ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कुछ पता है? नंबर सिस्टम। अब मैथ में भी चलेगा। अब नंबर सिस्टम कहां से आ गया इसमें? बात चल रही है बायो की, कभी केमिस्ट्री घुसाते हो, कभी मैथ घुसाते हो, क्या बात क्या कर रहे हो सर? देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता क्या है, मैं थोड़ा केमिस्ट्री का भी मास्टर हूं तो कुछ बता देता हूं आपको। तो ये कुछ होता है एक नंबर सिस्टम, मैथ में पढ़ते हैं हम। बीच में क्या होता है सर, 0, इधर चलोगे -1, इधर चलोगे -2, इधर जाओगे +1, इधर जाओगे +2। बहुत बढ़िया। अगर 0 से आप इधर को चलोगे, यानी कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, 0 से नहीं कह सकता हूं मैं, ये कहूं कि मैं नंबर सिस्टम में जब लेफ्ट टू राइट गया तो आप देख रहे हो कि वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। चाहे वो -2 से -1 आ रहा है, तो देखो ना वो पॉजिटिव की तरफ को जा रहा है। तो अगर इस तरफ को जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कतई मजा आ गया। और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं ऐसा करके, तो बबुआ जब हम ऐसे करके जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जब हम नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन सिस्टम में लेफ्ट टू राइट घूमेंगे तो हमारा होगा ऑक्सीडेशन, और जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसका होगा रिडक्शन। अच्छा, तो ऐसा खेल होगा। खेला क्या होगा कि नेगेटिव की तरफ वैल्यू जाएगी, मतलब नंबर डिक्रीज करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो इसका इससे क्या रिलेशन है रिड्यूसिंग शुगर से? है ना, बताओ। बता रहा हूं, रुको जरा, सब्र करो। क्या होता है कि जब हम रिड्यूसिंग शुगर चेक करते हैं तो 2 सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, 2। हाँ, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन और एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये क्या क्या पढ़ा दे रहे हो? ये क्या है फेलिंग, क्या है बेनेडिक्ट? तो हमने केमिस्ट्री कुछ पढ़ी है, आपने थोड़ी पढ़ाई है, कहीं तो पढ़ी होगी। हाँ, तो फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसका कलर होता है ब्लू। ब्लू 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 आइस वाला गाना सुना है आपने? तो वो मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो ब्लू कलर का क्या होता है, हमारा ये सॉल्यूशन होता है। और इनमें से कोई भी सॉल्यूशन ले लो, चाहो आप ये ले लो, चाहो ये ले लो, चाहे आप फेलिंग सॉल्यूशन ले लो या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लो, एक टेस्ट ट्यूब में डालो। अच्छा, मतलब कि फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हमको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इसमें सॉल्यूशन डाल दो। मान लो आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला या फेलिंग डाला, मैंने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें मोनोसैकेराइड ऐड करो। क्या करो? मोनोसैकेराइड, सॉरी शुगर ऐड करो। शुगर जो कि हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, यानी क्या हमने ऐड किया? रिड्यूसिंग शुगर। अब हमें कैसे पता चलेगा रिड्यूसिंग शुगर है? तो रिडक्शन जैसी कोई चीज होगी, वो मैं समझा रहा हूं अभी। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली,
जिसमें हमने फेलिन सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दिया। मैंने यहां पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले रखा है। अब मैंने क्या किया, रिड्यूसिंग शुगर डाली, जिसका रिडक्शन करेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा, इसका कलर होता है ब्लू, तो कॉपर यहां पे होता है +2 में। कॉपर की ऑक्सीडेशन संख्या यहां +2 में होती है। तो जैसे ही आप रिड्यूसिंग शुगर डालोगे तो जो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर है ना, तो ये कलर हो जाएगा लाल कलर, रेड। तो होगा क्या, ये बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर क्या करेगी ना, जो हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर 2+ आयन पाया जा रहा है, उसको कन्वर्ट कर देगी कॉपर प्लस में, 1 में। यानी ये ब्लू से हो जाएगा रेड, और क्या हो जाएगा, कॉपर 2 से आ जाएगा कॉपर +1। मतलब कि रिड्यूसिंग शुगर ने क्या किया, आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक बीकर में लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, किसी में ले लिया बस। अब लेने के बाद क्या किया, उसमें हमने रिड्यूसिंग शुगर मिलाई। होगा क्या कि जो ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, उसमें कॉपर 2+ आयन पाए जा रहे थे। जैसे ही हमने रिड्यूसिंग शुगर को ऐड किया, वो कॉपर 2+ से कॉपर +1 में आ गया, उसने ब्लू कलर को चेंज कर दिया रेड में। तो क्या पता चला, +2 से +1 हम कहां को गए, लेफ्ट टू राइट गए। देखो +2 से +1, सॉरी राइट से लेफ्ट गए। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ +2 छोटा या +1 छोटा, +2 छोटा या +1 छोटा? ये क्या बात कर रहे हो, +2 छोटा +1 छोटा, ऐसा कहां पढ़ा है सर? हमने तो ये पढ़ा है कि +2 तो बड़ा होता है, +1 छोटा होता है। तो हम जा कहां रहे हैं, देखो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं नंबर सिस्टम में। तो क्या होगा, रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन होती है एक्चुअली, यानी वो क्या करता है, जैसे ही आप रिड्यूसिंग शुगर डालते हो तो वो क्या करता है, जो उसका रेड कलर होता है कॉपर 2+ आयन के प्रेजेंस के कारण, वो चेंज हो जाता है ना, सॉरी ब्लू कलर होता है कॉपर 2+ आयन के प्रेजेंस के कारण, वो चेंज हो जाता है रेड कलर में, कॉपर +1 बन जाता है, यानी कि रिडक्शन होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसे पता चलती है। अब कुछ एग्जाम्पल लिखा दो रिड्यूसिंग शुगर के, जो आपको याद करने हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल लिखो रिड्यूसिंग के, ठीक है। पहले रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, जगह हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छी सी जगह हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल लिखो। क्या लिखेंगे हम, एक तो लिखेंगे ऑल मोनोसैकेराइड। कभी मेरे मुंह से मोनोसैकेराइड भी निकल रहा था बीच में। ऑल मोनोसैकेराइड यानी जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं ना, ये सब रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स। और क्या होता है, कुछ और बताओ, माल्टोस, और भी कोई होते हैं, हाँ, लैक्टोस। तो यानी कि रिड्यूसिंग शुगर आपसे पूछे एग्जाम्पल बताओ, तो सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में भी एक माल्टोस और लैक्टोस, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर। अब मेरे को कुछ सर नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बताओ, क्योंकि सारी तो रिड्यूस नहीं होंगी, कुछ नॉन रिड्यूसिंग भी होंगी। तो आइए बात कर लेते हैं उनके और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, लिख लेते हैं। तो ये हमारी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, है सुक्रोज। और भी कोई एग्जाम्पल है, ऑल पॉलीसैकेराइड। पॉलो क्या होता है, ऑल पॉलीसैकेराइड। तो देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का काम क्या होगा, आपने क्या किया, कोई ऐसी शुगर ले ली जिसको आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डाला।
अब इस बार हमने रिड्यूसिंग ना लेके नॉन रिड्यूसिंग ली थी, तो होगा क्या, जैसे ही आपने इसमें डाला रिएक्शन हुई नहीं, ये ब्लू से ब्लू ही रहा, मतलब कि उसने कॉपर 2+ को चेंज नहीं किया कॉपर +1 में, यानी रिडक्शन शो नहीं करी। इसका मतलब वो कैसी शुगर कहलाएंगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन एकदम से क्लियर है, यानी कि ऐसी शुगर जो हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डाली, ब्लू कलर तो उसका पहले से ही था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2+ आयन, ये कैल्शियम लग रहा होगा तो मुझे माफ करना अगर ए लग रहा है, तो कॉपर 2+ आयन जो होता है उसमें वो उसके संग रिएक्ट नहीं कर पाता, यानी कि वो रिडक्शन शो नहीं करता, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। एग्जाम्पल में बात करें तो सुक्रोज और ऑल पॉलीसैकेराइड। तो यहां तक नोट करो। आज हम और आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे। पहले इसको मैं मिटा देता हूं। मिटा दो मास्टर, क्या है इसमें, मिटा लो। अब पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं कुछ। तो हेडिंग लगाइए आज पॉलीसैकेराइड। पॉली 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 कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। ये क्या कर रहे हो, गाना क्यों गा रहे हो? ऐसे ऐसे ना करो सर, कुछ कुछ होता है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करो, मजा आता है तो। खाली ऐसे क्लास के माहौल को बिल्कुल ही ऐसे मत होने दिया करो, मजा नहीं आता ऐसे। अगर मैं लाइव पढ़ाता तो काफी इंटरैक्टिव सेशन करता आपके साथ। ऐसा नहीं कि मैं नाम ही लेता रहता, सबके नाम नहीं लेता, काफी इंटरेक्शन करता, बीच बीच में नाम लेता। तो लाइव भी लेंगे कभी, पर अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी एग्जाम भी पास आने वाला है, फिर 1 शॉट भी देने हैं आपको चैप्टर्स के। तो पहले सिलेबस तो करा दो, तभी तो 1 शॉट पढ़ाओगे। हाँ, तो बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, देखो अगर आपने डेफिनेशन ओलिगोसैकेराइड की 2 से 9 ली है तो पॉलीसैकेराइड में 10 से ज्यादा लगाओगे। अगर आपने ओलिगो की 2 से 9 तक ली है डेफिनेशन में, तो आप पॉलीसैकेराइड की 10 से ऊपर, या अगर आपने ओलिगोसैकेराइड को 2 से 10 तक लिया है तो यहां पे 11 से अपना अजम्पशन लोगे, उससे कोई मतलब नहीं। हमने पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन को कैसे समझना है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कंटेन 10 और मोर मोनोसैकेराइड्स कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि 10 और उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड जब आपस में कनेक्ट होंगे, किसके हेल्प से, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से, तो क्या बनेगा, तो क्या होगा, होगा ये कि पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पॉलीसैकेराइड में संख्या कहां तक जा सकती है, 10 से ऊपर तो बहुत सारी संख्या होती है, 500, 600, 700, 800, 900, 200, 200 हो सकता है, क्या हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कितना भी ले लो उससे ऊपर, सब पॉलीसैकेराइड की कंडीशन में आ जाएगा। अब पॉलीसैकेराइड को भी क्लासीफाई किया है, क्लासीफाई पॉलीसैकेराइड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होमो, होमो नहीं कह रहा, होमो पॉलीसैकेराइड्स, और एक होता है हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब ये क्या होते हैं सर, होमो हेटेरो, कुछ बताओ इसके बारे में। तो देखो, होमो मतलब होता है सेम, हेटेरो मतलब होता है अलग। ये क्या बात कर रहे हो, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब अलग, कुछ जम नहीं रहा है सर, अच्छे से बताओ। तो देखो, होमो में मतलब सब सेम होंगे,
सेम 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 सेम। ये कितने भी जुड़े हैं मान लो, हमने तो पॉलीसैकेराइड से मतलब है। आपने कितने बनाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 तो यही हो गया, 5 6 7 8 9 10। अब गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ले लिए, यानी कि 10 से ज्यादा हो गए। और क्या होगा, ये सब सेम होंगे। मान लो अगर आपने पहली यूनिट ग्लूकोज ले रखी है तो ये भी ग्लूकोज, 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 ये भी ग्लूकोज। आपने फ्रक्टोज ली है तो ये भी फ्रक्टोज, 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 ये भी फ्रक्टोज। अच्छा, ये कर क्या रहे हो, तो ये क्या होगा हमारा मोनोसैकेराइड। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं होमोपॉलीसैकेराइड की, तो होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, यहां पे लिख लेता हूं, इन विच डेफिनेशन है ऑल मोनोसैकेराइड्स are similar connected by glycosidic bond। अब डेफिनेशन लिखा दी, फील दे दो सर। देखो फील कुछ भी लेना नहीं है इसमें, दूर से देखना है और समझना है। क्या समझना है, फील क्यों नहीं लेना है, ये क्या कर रहे हो, गिर रहे हो क्या। देखो होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, इन विच ऑल मोनोसैकेराइड्स आर सिमिलर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मोनोसैकेराइड एक लिया आपने, दूसरा मोनोसैकेराइड लिया, तीसरा मोनोसैकेराइड लिया, चौथा मोनोसैकेराइड लिया, ऐसे करते करते आप 10 से ऊपर जितने भी जा सकते हो। जो मोनोसैकेराइड लोगे सब सेम होंगे और आपस में जुड़े होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से, तो इसको बोलेंगे क्या हम, होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो में क्या होता है, हेटेरो में कुछ होगा खेला। क्या खेला होगा, देखो हेटेरो की बात करें, एक तो ये, और क्या करोगे, रुको जरा, परेशान हो गए हम। इसका मतलब ये थोड़ी कि क्लास बंद कर दो सो जाओ, तभी तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा कॉमेडी भी करता हूं, ताकि आपको एकदम से बायो फनी वे में आए, ऐसा आपको नहीं लगे कि हम कुछ भी छोड़ रहे हैं, बेकार पढ़ रहे हैं, ये नहीं लगे। हम जो भी पढ़ रहे हैं रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कंटेंट पेपर में आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है तो PYQ जरूर लगाएं। मैं ये नहीं कहता मुझ पे ही ट्रस्ट कर लें पूरी तरीके से, क्योंकि मेरा सिलेक्शन खुद भी नहीं हुआ है। मैं ये आपसे कई बार बोलता हूं, तो क्या आप हमारा सिलेक्शन नहीं करवा सकते? हो सकता है सिर्फ बायो पढ़ा सकता हूं मैं, ऐसा नहीं कि मुझे फिजिक्स आती है। अगर मुझे फिजिक्स आती तो मेरा सिलेक्शन खुद हो जाता। हाँ, तो ये क्या बना दिया आपने, हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, डेफिनेशन लिखो पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। M1 M2 M3 M4, ये बंदूक का ऐड नहीं हो रहा है, M4 O4, it is made up of more than one type of monosaccharides। ये क्या कह रहे हो सर, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब कि जब आपके सामने हेटेरोपॉलीसैकेराइड आए तो
तो उसमें आप क्या बोलोगे, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड अलग प्रकार के। मैंने एक मोनोसैकेराइड जो M1 ले रखा है, इसको मैंने ब्लैक मार्कर से दिखाया है, ब्लू से भी दिखाया है, यानी 4 ये 3 10 3 14 3 14, ये क्या बोल रहे हो, 10 3 13 होता है, 10 4 14 होता है। हाँ तो सुनो, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि M1 एक है, M2 एक है, M3 M4 ऐसे करके चल रहा है सर। अब क्या हुआ, हेट्रोपॉलीसैकेराइड बनेंगे मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, आपस में कनेक्ट होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। कुछ एग्जाम्पल बताओ हेट्रोपॉलीसैकेराइड के, तो आप एग्जाम्पल लिखना, फिर आज की क्लास को बंद करेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे, और वहां से हम कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और डीपीपी भी आपके सामने आएगी। इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल होता है हमारा, एक होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ा था आपने, आपसे ही तो पढ़ा था, तो पेप्टिडोग्लाइकन होता है। दूसरा एग्जाम्पल हायोल, क्या कह रहे हो, हाइल्यूरोनिक, अरे नाम नहीं बोला जा रहा है थोड़ा सा, हाइल्यूरोनिक एसिड, क्या कर रहे हो सर आप, नाम नहीं बोल पा रहे हो, तो हाइल्यूरोनिक, अरे फिर वही हाइलेरोनिक एसिड, वो क्या रहा है, हाइलेरोनिक एसिड, हाइलेरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड। अब ये हाइलोरोनिक एसिड क्या होता है, ये कहां पढ़ा है हमने, आपने एक ऐड देखा होगा, मैं उस ऐड से रिलेट कर लेता हूं। ऐश्वर्या राय का ऐड आता है, शैम्पू का आता है, आप भी लगाते हो शैम्पू, नहीं नहीं नहीं, एक ऐड आता है देखना, उसमें वो बोलती है ऐश्वर्या राय कि अब आपके बालों में या कुछ हाइलोरोनिक एसिड की, एसिड नहीं बोलती वहां पे, वो कुछ ऐड देखना आप, टीवी में आता है उसका, हाइलोरोनिक की पावर कुछ अब आपके बालों में कुछ ऐसे बोलता है, हाइड्रेटिंग पावर बोलता है कुछ वहां पे, मतलब वो ऐड करती है ऐश्वर्या राय उसका, तो वहां पे हाइलोरोनिक एसिड यूज होता है। तो ये और जगह भी होता है, कोरोना रेडिएटा में भी, आपने जब कोरोना रेडिएटा नहीं, हाँ वो पढ़ी होंगी, उसकी लेयर ओवम के बाद, तो वहां पे हाइलोरोनिक एसिड होता है, यानी वहां पे क्या होती है, क्या मैं आज बोल नहीं पा रहा हूं इसको, वहां पे हाइलेरुनिडेज कुछ एंजाइम होता है, आप खुद ही नहीं बोल पा रहे हो तो बोल लेंगे, उससे आप उसके ऊपर मत जाओ। तो एक ये होता है यहाँ पे, और एक एगार होता है, एगार जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, तो एगार भी इसका एग्जाम्पल है। तो हमने आज हेट्रोपॉलीसैकेराइड तक पढ़ लिया, हम होमोपॉलीसैकेराइड को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में कैसे है, फिर हम आयोडीन टेस्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा ये वाला यूनिट का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम और चीजें भी पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। कमेंट में बताना आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने आ गया, जो कि काफी छोटा लेक्चर है, तो आगे लेक्चर बड़े आएंगे और डीपीपी भी आएगी इसके ऊपर। बने रहने के लिए थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने जो आपसे बात कहनी थी वो तो मैंने आपसे कह दी है डायरेक्टली, थैंक यू। ऐसे ही लेक्चर में बने रहने के लिए बाय बाय।